अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमए 153 इनिशियल इंटरव्यू वो एक्सपीरियंस के बारे में। और ये इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाहौर सेंटर का है। जो कैंडिडेट लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन इंटरव्यू है। तो उनको ये सबक मिलेगा कि क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं और वहाँ हमें क्या गलती नहीं करनी इनिशियल इंटरव्यू के अंदर लाहौर सेंटर के अंदर। और जो दूसरे सेंटर के हैं उनको भी इसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। पढ़ते अपने लेक्चर की जानिब। पीएमए 153 इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। स्टेटस पास, जो कैंडिडेट था वो पास हो चुका है। इनिशियल इंटरव्यू सेंटर लाहौर, यानी ये सेंटर लाहौर से। नाम मोहम्मद साजिद मंशा, मोहम्मद साजिद मंशा उनका कैंडिडेट का नाम है जिसका इनिशियल इंटरव्यू लाहौर में था। ए से इंग्लिश, जो इंग्लिश का मजमून था हैप्पीनेस डे इन योर लाइफ, यानी सबसे खुशी वाला दिन आपकी ज़िंदगी में, ये इंग्लिश का ऐसे था। और ऐसे उर्दू, इंटरनेट एक बीमारी है या नेमत, जो उर्दू का ऐसे था उसका वो किस टॉपिक पे था, इंटरनेट एक बीमारी है या नेमत है। तो इस ऐसे में वो जो उर्दू वाला ऐसे इसके अंदर दो चीज़ें निकल ली। पहली ये कि बीमारी एक और दूसरा नेमत। तो हमेशा याद रखना कि काफ़ी कैंडिडेट ये लिखते हैं कि इंटरनेट एक बीमारी है, मतलब लोग इससे गलत वेबसाइट चला रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, स्पोर्ट खेल रहे हैं। तो बंदा ऐसे लिखेगा या अपना ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना। हाँ, इंटरनेट के अंदर आप नेमत का जिक्र करना है, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अपने आप को पॉजिटिव शो कराना है कि आप नेगेटिव आप लिखेंगे तो आपके जो नॉट रिकमेंडेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप हमेशा उसके अंदर क्या बताना है, आपको पॉजिटिव बताना। नेमत में ऐसे बता देना आपके इंटरनेट, इससे हम अपनी नई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, इससे हम जॉबों पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे हम मतलब कहीं की लोकेशन पता लगा सकते हैं और अपने दूर दूर रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। हमारे कोई रिलेटिव उम्रे पे चला जाए, हम उससे कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कोई कहीं घूम हो जाए तो उससे हम रब्ता कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब इंटरनेट के बारे में आप पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव नहीं लिखना कि बीमारी वगैरह ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव लिखना है। तो कुछ बंदे लिख दें मीम्स वगैरह ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है। इससे क्यों, इससे ये होगा कि आपका जो है पॉजिटिव लिखोगे तो आपका स्कोर प्लस में आएगा और आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जब भी आपका इनिशियल इंटरव्यू कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है, जैसे दौलत और हेल्थ का, हेल्थ और वेल्थ मतलब दौलत एम है या, तो हमेशा आप जो ऐसे को हमेशा पॉजिटिव लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू डेट इन इंटरव्यू द इंटरव्यूज ओनली चेक द वे ऑफ यूर स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंट लेवल। You speak continuously and be confident, then inshallah you will pass। अब इस कैंडिडेट ने मतलब कॉन्क्लूजन दे दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले उसने कहा कि मतलब जो आप इंग्लिश है उसको कंटिन्यू बोलते रहे, मतलब आप उस और अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसको अपना हमेशा हाई रखें। मतलब कॉन्फिडेंट नहीं गिरा। आपको कभी कभी इंटरव्यू में होता है कि जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एकदम गुस्से से बात करते हैं, शुरू होते ही आपको मतलब गुस्सा दिलाते हैं, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, एकदम नॉर्म लेजे से एकदम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना गुस्सा हाई कर लेते हैं, जिससे काफ़ी कैंडिडेट अपना जो कॉन्फिडेंट वो गिरा देते हैं। आपको सबसे पहले कि कॉन्फिडेंट अपना नहीं गिराना, और जो आपका वे ऑफ स्पीकिंग है ना वो बिल्कुल साफ़ हो, क्लियर अल्फाज समझ आए। तो ये रूल्स है। हाँ, आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आप इनिशियल इंटरव्यू आराम से पास कर लेंगे। कोई ये इन्होंने बच्चे ने बिल्कुल कॉन्क्लूजन सही दिया है। तो सबसे ये कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऐसे अल्फाज बोलो कि सामने वाले को समझ आए। सही। अब बढ़ते हैं इसके कैंडिडेट ने, जो मोहम्मद साजिद मंशा है, उन्होंने वो कह रहे हैं आई इंटर द रूम। फिर वो जो कैंडिडेट हैं कहे मैं रूम के अंदर गया। मैं मी मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? कर्नल ने कहा यस, जी आ जाओ। मे आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ? कर्नल यस, जी आ जाओ। कर्नल मोहम्मद साजिद मंशा, कर्नल हैव यू सिट। कर्नल ने पहले बच्चे का नाम लिया कैंडिडेट का, मोहम्मद साजिद मंशा। हैव यू सिट मतलब आप बैठ हैं। फिर कर्नल व्हाट्स योर नेम, फिर कैंडिडेट ने अपना नाम बताएगा, व्हाट्स योर फादर नेम। फिर व्हाट्स योर फादर ऑक्यूपेशन, व्हाट्स आर यू डूइंग नाउ, व्हाट्स इज़ योर
डीमेरिट्स। तो ए से कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्नल है उसने 4 से 5 सवाल एक साथ पूछ लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, या कैंडिडेट का मकसद ये होगा कि पहले उसने अपना नाम बताया, फिर वालिद साहब का बताया, फिर ऑक्यूपेशन बताया, फिर क्या कर रहे हैं वो आजकल, फिर अपने डीमेरिट्स बताएं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को हमेशा आप सोच समझ के लिखना। ऐसा नहीं करना कि बायोडाटा फॉर्म आपको मिले उसमें अलग डीमेरिट्स और मेरिट्स लिख दी, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके अंदर अलग डीमेरिट्स और मेरिट्स बता रहे हैं, अपनी हॉबीज़ चेंज बता रहे हैं। तो आप जो बायोडाटा फॉर्म इनिशियल इंटरव्यू में जो मिलेगा उसमें जो डाल लें आप, उसके अंदर भी वही डीमेरिट जो इंटरव्यू में वही बताएं। फिर कर्नल ने कहा, इफ़ यू रिजेक्टेड फ्रॉम पाक आर्मी सो वेयर यू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर। कर्नल ने कहा, अगर हम आपको रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी से तो 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। आफ्टर डेट 2 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, एक याद नहीं आ रहा, वो मुश्किल था, और सेकंड नियरली स्प्लेनेड टू अर्थ, यानी दो जो कर्नल थे उन्होंने उनसे 2 सवाल जनरल नॉलेज के पूछे थे। एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा ये पूछा था कि हमारी अर्थ से सबसे करीब सैयारा कौन सा है। मैं अमेज़ोन पे सेल करता हूँ, तो उन्होंने एक क्वेश्चन अमेज़ोन के रिलेटिव पूछा, वो मैंने दे दिया। तो वो बच्चे ने बताया था कि मतलब आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने अपनी बताया होगा कि मैं अमेज़ोन पे काम करता हूँ या अपनी सेल करता हूँ। तो फिर जो कर्नल थे उन्होंने अमेज़ोन के रिलेटिव एक सवाल पूछ लिया था उनसे, तो ज़ाहिर सी बात है वो काम करते हैं तो उन्हें उनका सवाल का जवाब पता होगा, तो उन्होंने उसका जवाब बता दिया। कर्नल, विश यू गुड लक, इंटरव्यू कंप्लीट ओनली 4 मिनट्स जस्ट। फिर कहा बच्चे ने कि मतलब इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हो गया सिर्फ 3 से 4 मिनट में। देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर बच्चे का इनिशियल इंटरव्यू पूरा मुकम्मल हो गया। तो ये है कि अपना कॉन्फिडेंट लेवल नहीं गिराना, अपनी इंग्लिश ऐसे ही बोलें कि सामने वाले को साफ जाहिर हो जाए, और अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल नहीं गिराना। सबसे अहम है कॉन्फिडेंट लेवल, और ऐसे के अंदर हमेशा पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव कोई भी वर्ड्स नहीं लिखना। और आखिरी मतलब आखिरी कमेंट्स के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक छोड़ रहा हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइंट हो जाए। इससे ये कि आपको न्यू अपडेट मिलती रहेंगी, मतलब कि पाकिस्तान आर्मी में जॉब का, नेवी का, एयरफोर्स की सारी अपडेट न्यू आपको मिलती रहेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।